मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। और दूसरा ये कि कल जो एनालाइज नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी और नेटवर्क जो है उसकी तकरीबन जो है वो काफ़ी स्लो था, इस वजह से एनालाइज नहीं कर पाया। तो हमने जो परसों एनालाइज की थी उसके हवाले से बात कर लेते हैं। परसों जब हमने एनालाइज किया था गोल्ड को तो 2509 के पास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से इस सपोर्ट ज़ोन से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा और ऊपर इसका जो है वो फर्स्ट एरिया अगर हम यहाँ से देखें तो ये होगा 2522 का। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 2530 के पास और वहाँ से रिजेक्शन पे ये फर्स्ट मैंने ये कहा था कि 2509 देख लेना। अगर ये 2509 को भी ब्रेक करता है तो फिर इसके पास 2495-94 वाला एरिया होगा। और ये आप देख सकते हैं कि इसी एरिया को इसने काफ़ी स्टे लिया। स्टे लेने के बाद यहाँ से जो है वो इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया था और ब्रेक करने के बाद जो है वो ये दोबारा गया और बिल्कुल 30 के पास से जो है वो रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद इसने डायरेक्टली ये पूरा ज़ोन ब्रेक किया। ज़ोन ब्रेक करने के बाद यहाँ पर स्टे करने लगा और स्टे के बाद जो है वो ये एरिया टेस्ट किया, जो हमारी एनालाइज़ थी। और यहाँ से जो है वो मैंने यही बताया था कि हो सकता है कि इस एरिया से एज़ ए सपोर्ट दोबारा ले ले और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो जो है वो 2483 के नीचे आ सकता है। तो यहाँ से जो है वो इसने इसी एरिया को जो है वो टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद दोबारा इस 2509 को ब्रेक किया ऊपर की तरफ और ऊपर करने के बाद इसने फिर 2495 से दोबारा जो है वो 2522 के आसपास जो है वो मूव कर रहा है। तो इस तरह से जो है हमारे लेवल्स काम करते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट ने मूव किया और किस तरह से मार्केट की मूवमेंट हुई। तो अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ को अगर हम देखें तो इस टाइम जो करंट पोजीशन है वो ये है कि ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास जाके एक अच्छा खासा M15 सेल क्लोज किया है, लेकिन ये एक है। और इस लेवल की अगर हम बात करें जो एज ए सपोर्ट ब्रेक हुआ था, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्रेक हुआ। 2 क्लोजेस के ऊपर लगे हैं, लेकिन ये लग यही रहा है कि ये रेजिस्टेंस एरिया इसको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, ये वाला तो वैसे ही ब्रेक नहीं हुआ था इससे और ये जो है ब्रेक किया था तो अभी इसको जो है वो टैच करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के बाद इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर ये दोबारा जाएगा इस एरिया तक। ये 15 से 16 जो है मैंने आपको एज ए रेजिस्टेंस एरिया दिया है, ये सपोर्ट नहीं होगी। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है 2509 को ब्रेक करता है, इसके नीचे M15 का क्लोज लगता है या फिर इस तरह होता है। M15 का अगर एक क्लोज देता है और ये दोबारा उठने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ तक आप इसको देखेंगे। और ये एरिया अगर इससे ब्रेक ना हुआ, इसके नीचे रिजेक्ट यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर ये फर्स्ट टारगेट होगा और ये ऑलरेडी ब्रेक है, ये सेकंड। अब मेजर सपोर्ट इसके पास सिर्फ यही रह गई है 2483 वाली। ये भी ब्रेक है, ये भी ब्रेक है और ऊपर की अगर हम बात करें तो 2535 से 30 वाला जो एरिया है ये इससे ब्रेक नहीं हो रहा। तो ये रेजिस्टेंस एरिया एक ब्रेक किया लेकिन ये दूसरा नहीं हो रहा, लेकिन ये कि ये नीचे अपनी सपोर्टें और ब्रेक करता जा रहा है। इसका मकसद यही होगा कि इसके अंदर अब फिलहाल नीचे का मूड बन रहा है और ये एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा 2483 का। अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मिल जाती है, ये प्रॉपर अच्छी सपोर्ट ले लेता है यहाँ से, तो फिर इस यहाँ तक और इसको भी ब्रेक करके इजीली जा सकता है यहाँ तक। ये ज़हन में रखिएगा। बाकी ये बीच का एरिया बाइंग के लिए अब मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि इतने अप और डाउन ब्रेक हुए हैं। जबकि अगर 2505 ही H4 की सपोर्ट बनती है, ये भी ब्रेक क्लोज है, H4 इसके नीचे क्लोज है। तो जब सपोर्ट के नीचे H4 क्लोज हो तो वह 50-60% अनवैलिड हो जाती है, वो कभी भी उस ब्रेक हो सकता है। अब मामला ये है कि ये इस एरिया को टेस्ट नहीं कर पाया था पिछली बार, लेकिन ये एरिया ब्रेक हुआ था और अब यही इम्पोर्टेंट रहेगा।
अब इसको आप देखिएगा, आज न्यूज़ भी है और काफ़ी बड़ी मूव लग सकती है। कल डे का क्लोज़ भी वीक लगा है। वीक का मतलब ये है कि वो अपनी सपोर्ट ब्रेक क्लोज़ लगा हुआ है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। अगर ये इसके नीचे ही स्टे करता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो इसके बाद सपोर्ट ये रहेगी। अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट लेता है, तो फिर ये दोबारा इस एरिया तक और इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है। ये देख लीजिएगा, ठीक है? ये ज़हन में रहे आपके। लेकिन ये है कि वेट करिएगा, यहाँ बाइंग जल्दबाज़ी की नहीं बनेगी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल मामलात हैं। बहुत से इंडिकेशन जो है वो इन एरिया से रिजेक्शन के जो है वो ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह हो सकता है, अगर फिर दोबारा यहाँ तक जाता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो फिर इस तरह की पोज़ीशन बन सकती है। बाइंग के लिए फ़िलहाल नहीं, ये एरियाज़ हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप जिस तरह मैंने बताया, और अगर इसको ब्रेक कर देता है, इट मीन्स कि ये यहाँ से आता है, M15 का भी एक क्लोज़ लगा देता है, तो फिर आप देखिएगा, यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है, तो फिर ये फर्स्ट टारगेट होगा। और ये ब्रेक ही, ये बहुत माइनर लेवल है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और जब तक था, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अब ब्रेक हुआ है ये ऊपर से, तो इसलिए कोई भरोसा नहीं कर सकते इस लेवल का। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो 2483 वाला एरिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला। ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, तो मार्केट दोबारा जो है वो एक बुलिश न्यू सेटअप के साथ जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। इस तरह की पोज़ीशन बन सकती है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर 2475 से 72। ठीक है, मेरा ख़्याल है कि आप समझ गए होंगे कि आज कौन-कौन से एरियाज़ इम्पोर्टेंट रहेंगे। मेरा ख़्याल है कि 25 के नीचे इसने काफ़ी अच्छा खासा M15 सेल क्लोज़ किया, लेकिन एक क्लोज़ किया। अगर इसके साथ ये बुलिश क्लोज़ कर देता है, तो फिर इसका मकसद ये होगा कि ये अभी इतना ज़्यादा वीक नहीं है। फिर यही होगा कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा इसको टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर 2-3 क्लोज़ कर दे यहाँ पर सेल के, तो फिर काफ़ी अच्छा चांस होगा। लेकिन फिर भी ये भी हो सकता है कि ये ले जाके बुलिश यहाँ तक इसको टेस्ट करे, लेकिन ब्रेक ना कर पाए, और फिर वहाँ से जो है वो दोबारा एक नया सेल का ट्रेंड स्टार्ट कर ले। क्योंकि ये अभी तक लेवल टेस्ट नहीं हुआ है। लेवल टेस्ट करके अगर 3 क्लोज़ कर देता है, 2 या 3 क्लोज़ अगर सेल के क्लोज़ कर देता है, तो आप इसको एज़ ए रिजेक्शन शो समझ सकते हैं। लेकिन ये इस टाइम जो है वो इसको टेस्ट नहीं किया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता। हो सकता है कि ये दोबारा आके इसको ब्रेक भी कर दे, या फिर इसके आस-पास आके दोबारा जो है वो रुके, और फिर वहाँ से अगर ये 2 से 3 कैंडल, अगर 3 करता है तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर 2 भी करता है, तो काफ़ी हद तक ये समझ सकते हैं कि ये यहाँ से रिजेक्शन इसको लगने के चांसेस होंगे। तो इस तरह की जो है वो मूवमेंट हो सकती है, ठीक है? और बाकी ये है कि आपको पता है कि किस तरह मार्केट फॉलो करनी है। M15 में हमारे लाइव सेशंस जो हैं, उनके अंदर सारे सेटअप बताए हुए हैं मैंने। तो वहाँ लाइव सेशन जितने पड़े हैं, आप उनमें से देख के M15 के सेटअप को समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़, और जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है। बाकी होना क्या है, ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।